नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर अब तक से शहीद उधम सिंह के बलिदान दिवस पर पीटीआई टीचरों ने अब तक शहर में निकाली न्याय बाइक रैली, लगाए सरकार विरोधी नारे, बर्खास्त पीटीआई अध्यापकों का धरना, जिला उपायुक्त कार्यालय पर सत्तारूढ़ जनता का जारी, पीटीआई परिवारों पर गहरा आर्थिक संकट। शहीद उधम सिंह के बलिदान दिवस पर शुक्रवार को बर्खास्त पीटीआई टीचरों ने न्याय बाइक रैली निकाली। पीटीआई ने बहाली की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए लघु सचिवालय के बाहर धरना प्रदर्शन से बाइक रैली की शुरुआत की। इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र चौक, सैन भगत चौक, मेडिकल मोड़, दिल्ली बाईपास, सिल्ला बाईपास, डॉक्टर अम्बेडकर चौक से होते हुए वापस धरना स्थल पर पहुंची। धरने बाइक रैली की अध्यक्षता सतवीर सैन व हरेंद्र ढाका ने संयुक्त रूप से की। संघर्ष समिति के प्रवक्ता महाबीर सैनी ने बताया कि पीटीआई धरने को 47 दिन हो गए, लेकिन उनकी बहाली नहीं हुई। पीटीआई परिवारों पर आर्थिक संकट गहरा गया है। उनका कहना था कि जलियांवाला बाग गोलीकांड का पता लेकर 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह ने हंसते हुए देश के लिए फांसी जोर दिए थे। पीटीआई बयान कर्मचारी शहीद उधम सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए कहा, अगर सरकार समय रहते नहीं चाहती तो पीटीआई भी कड़ा कदम उठाने में मजबूर होंगे। बर्खास्त पीटीआई अध्यापकों ने कहा कि इससे पहले हरियाणा की बीजेपी सरकार के खिलाफ पुतले भी जलाए और प्रदर्शन भी किए। सभी मंत्री व एमएलए को ज्ञापन भी दिए, लेकिन सरकार ने अभी तक बर्खास्त पीटीआई अध्यापकों को सुनवाई नहीं की। उनका कहना था कि बर्खास्त पीटीआई अध्यापक किसी भी आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे। उनका कहना था जब तक सरकार बर्खास्त पीटीआई अध्यापकों को बहाल नहीं करेगी, तब तक पीटीआई अध्यापकों का आंदोलन जारी रहेगा। इस अवसर पर कर्मचारी महासंघ के जिला प्रधान देवेंद्र बलहारा, राजेंद्र कुमार, पवन हुड्डा, कृष्ण कुमार, इंद्रजीत, उमेश सिंह हुड्डा, परविंदर प्रताप, कामरेड रामकृष्ण, प्रेमचंद, भगत सिंह, सोनीपत व गुड़गांव जिले के पीटीआई भी मौजूद थे। इससे पहले धरनास्थल पर 4 पीटीआई राजेश कुमारी, कविता कुमारी, विजेंद्र खत्री व सुरेंद्र को, जग रोशन व बिमला सरकड़ा ने पुल मारने पर आगे विधिवत रूप से संपर्क बिठाया। रोहतक से वैशाली सैनी की रिपोर्ट। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 1983 पीटीआई का एक बहार करो, 1983 पीटीआई का एक बहार करो, पीटीआई का सहारा न्याय करो। मेरा नाम कविता है और हमारी भर्ती 2010 में 1983 पीटीआईओं में से मैं भी एक पीड़ित पीटीआई हूँ और आज हमारे धरने को 47वां दिन हो चुका है। कोई भी सरकार या सरकार का नुमाइंदा हमारे पास कोई भी सांत्वना या किसी तरह का कोई अच्छा आश्वासन उनका हमारे प्रति नहीं रहा है। और इससे पहले 47 दिन आज हमारे धरने को हो चुके हैं। इससे पहले हमने शिक्षा मंत्री का, खट्टर का और जितने भी हमारे मंत्री हैं, हमने सबका, हमारा खेल मंत्री है, उनका पुतला फूंका है, पर उनके कान पे या आंखों पे किसी तरह की कोई भी जू नहीं रेंग रही है। क्यों रेंगेगी जी? क्योंकि वो एक अच्छे एसी में बैठे हैं, अच्छी उनको फैसिलिटी मिल रही है, अपने डीए वो बता चुके हैं और हम कर्मचारी का उन पर कोई भी असर नहीं हो रहा है। नौकरी कौन करता है आप ये बताएं? नौकरी एक गरीब तबका करता है और उस गरीब तबके को भी ये मारने को मजबूर हो रहे हैं। रोडों पे हमें बिठा दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट से जो हमारा डिसीजन आया था उसमें कहीं भी ये नहीं कहा गया कि 1983 पीटीआईओं में से कोई भी दोषी है या किसी के कागज फर्जी हैं। सिर्फ उसमें दोष बताया तो एक चयन आयोग का कसूर है। सर, हमें ये पता है आज हम निर्दोष हैं और निर्दोषों को रोड पे बिठाया गया है, पर सरकार क्या कर रही है? हम अपने धरने को, अपने आंदोलन को इतना तेज बनाएंगे कि खट्टर सरकार की कुर्सी तक को भी हिला देंगे, खट्टर सरकार की कुर्सी को भी हिला देंगे। कर्मचारियों का समर्थन मिल रहा है। हम कर्मचारियों का आज आपने जो है रैली भी निकाली है। आज हमने रैली निकाली है, बाइक और स्कूटी से रैली निकाली है। उसमें खट्टर सरकार को हम ये जगाना चाहते
चाहते हैं कि आज हमारे साथ पूरा हरियाणा है, पूरा हरियाणा। आज हमारी रैली को देख लीजिए, जींद में जो रैली हुई थी, इतनी तगड़ी रैली थी कि उसमें सीएम और पीएम भी इतने बंदे नहीं जोड़ पाए जितने कि हम पीटीआईओ ने अपने पूरे हरियाणा को वहां जोड़ के रखा है। और ये बात सीएम को भी पता है। क्या है, सीएम एक डिबेट पे हमें बुला लेता है, मंच पे बुलाता है, तुम एक्ट बनवा के लेके आओ, तुम कानून बनवा के लेके आओ। अरे पूरे हरियाणा का वो राजा, क्या उसके पास एक्ट और कानून नहीं है? वो हमें आप बार बार बरगलाने की बातें करता है। क्या हम एक्ट लेके गए और उन्होंने वो पास कर दिए? नहीं, वो हमारा टाइम बर्बाद कर रहा है और हमें पेपर की तरफ खींच के लेके जा रहा है। और हम कट्टर सरकार को ये बताना चाहते हैं, पेपर नहीं देंगे, नहीं देंगे, क्योंकि हमने 10 साल पेपर दिए हैं। हमारे स्कूलों के कागज उठा के देखिए, हमारे बच्चों को देखिए, स्टेट नेशनल खेल के आए हुए हैं। हम सरकार को टेस्ट नहीं देंगे, हम सरकार का टेस्ट लेके रहेंगे। हम वो पीटीआई हैं, हम कमजोर पीटीआईओ में से नहीं है। नाम रविंदर पहल है जी, पीटीआई 2010 1983 परिवार से में से ही हम। आज 47वां दिन हमारा चला हुआ धरने का। सभी पूरे हरियाणा के अंदर धरने बैठे हुए हमारे जो बहन और भाई हैं। तो ये सरकार किसी प्रकार से भी कोई हमारी सुध नहीं ले रही है, सिर्फ टेबल टॉक के माध्यम से सिर्फ हमें बकाया जा रहा है। वरना एजी की क्या हिम्मत कि सीएम के सामने जो है इनका हल नहीं निकाल सकता। अगर उनकी मंशा होती सरकार की तो एक ही बात होती है, भाई इन बच्चों को, इन बेटियों को, हरियाणा के बेटे और बेटियाँ कोई बाहर के नहीं है, इनको एडजस्ट किया जाए, इनको जो एडजस्ट करके और इनकी जो नौकरी बहाल की जाए, इनके परिवार को बचाया जाए। और हमारी सरकार से कोई लड़ाई थोड़ी है। हम अगर सरकार हमें एडजस्ट कर देती तो हमें हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हम सरकारी कर्मचारी हैं और सरकार के साथ होते हैं हमेशा। राजनीतिक दबाव जो निकालना चाहते हैं सरकार किसी हमारे माध्यम से, तो वो न निकालें। हमारी आपके चैनल के माध्यम से ही प्रार्थना। वो चैनल सभी चैनलों पर ये देखा होगा आप लोगों ने, एक हमारा डिप्टी सीएम ये बोलता है एफआईआर दर्ज कराओ, ये कराओ, तो ये काम हमारा थोड़ी है, सरकारों का काम है। उसकी एफआईआर दर्ज कराओ, जांच कराओ, जो भी दोषी उसको सजा दो। लेकिन हम निर्दोष पीटीआईओ को जो ये अत्याचार हो रहा है, आज हमारी सारी बहनें जो 35-40 हमारे साथी एक्सपायर हो चुके हैं, उनकी जो विधवाएँ बहनें हमारी, उनकी बच्चों से मुँह से निवाला छीनने का काम किया है। और वो उनकी जो पेंशन मिलती थी वो बंद कर दी गई है। इसके अलावा और भी हमारी जो कोरोना डिजीज मरीज हैं साथी, कैंसर का कोई बीमारी है, कोई और बीमारी है जिनका इलाज चला हुआ था हरियाणा सरकार से, आज वो 2 महीने से वो सभी कुछ बंद कर दिया है। आज वो रोड पे और मरने के कगार पे है। तो हम सरकार को यही निवेदन करते हैं कि इनको दुख को देखते हुए हमारे सभी परिवार को और सभी सामाजिक संगठन हमारे साथ हैं और सभी जो यूनियनें हैं, खाप पंचायतें, वो हमारे साथ, वो तभी हैं जब हम निर्दोष हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला देख लीजिए, कोई भी उसमें नहीं लिख रखा कि ये कोई भी इसमें दोषी है, बिल्कुल निर्दोष है। कोई डॉक्यूमेंट जांच करा ली जाए, अगर फिर भी कोई दोषी मानता है हमें, तो हम सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे, ज्वाइन भी नहीं करेंगे अगर हमारा कोई दोष मिलता है। आज बाइक रैली निकाली जा रही है, आप सोनीपत से आए हैं? हाँ जी। कितने साथी आए हैं? हमारे कम से कम 32 साथी सोनीपत से आए हैं बाइक रैली में शामिल होने के लिए, ताकि पता लगे इस सरकार को कि किस प्रकार से ये युवा साथी हमारे जो है भटक रहे हैं, जो स्कूलों में शिक्षा देने का काम करते थे, आज ये रोडों को भटक रहे हैं। आप रिजल्ट देखिए पिछले 2010 से हरियाणा किस स्थान में पहुँच गया खेलों में, वो हमारा असली टेस्ट है। और ये सरकार बोलती है टेस्ट देने की, 10 साल 15 साल के बाद कौन टेस्ट लेता है? हमने टेस्ट दे दिया 10 साल तक, हमारे रिजल्ट देखिए आप, आंकड़ों के साथ हम आपको बताएंगे कितने बच्चे हमने खिलाए हैं, क्या हमारे स्कूलों में रिकॉर्ड है। तो हम निवेदन करते हैं कि इन परिवारों को ध्यान में रखते हुए इनको आप बचा सकते हैं, इनको फिर से बहाल करें और ये परिवार बच सकें। ये आपसे सरकार से कोई हमारी दुश्मनी नहीं है, कर्मचारी हमेशा सरकार का रहा है और सरकार का रहेगा। महासिंह का जिला प्रधान जोगिंदर सिंह बलारा। आज हम जो हमारे जो साथी जो 1983 जो पीटीआई जो इस प्रदेश सरकार में हटा रखे हैं, हम उनके समर्थन में आज यहीं पर हरियाणा कर्मचारी महासंघ का पूरा नेतृत्व आया है। हमने इनको आश्वासन दिया है और प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है अगर जो 1983 पीटीआई हैं इनको वापस लिया जाए। जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, हमारा एसवाईएल का आज तक जो मुद्दा न्यूकानू पड़ा है और जो उसको पाने की आज तक कोई भी प्रदेश में जो सरकार आई है उसने समाधान नहीं कराया है। जो पीटीआई जो साथी हैं इनके साथ बिल्कुल जो हरियाणा प्रदेश की सरकार है इन अन्याय कराया है। कम से कम जो जब तक जितने भी जो हमारे पीटीआई साथी हैं जो 6 महीना में 7 महीना में इस पूरे विश्व में जो कोरोना की जो महामारी आ रही है
उसमें इतने तो इनको थमास रखनी चाहिए थी, पर इतना तकाजा इस प्रदेश सरकार ने जो बीजेपी जेजेपी सरकार ने कराया है, आज पूरे प्रदेश की आम जनता, चाहे किसान हो, मजदूर हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, इन साथियों के साथ में खड़ी है। और मैं सरकार से फिर निवेदन करता हूँ कि 1983 पीटीआई को वापस ले। इनमें एक अपने जो भी एजुकेशन जो अपने हमारे जो प्रदेश सरकार चाहती है उसमें विधानसभा में लाए। और इन साथियों का क्या कसूर है? इन साथियों ने अच्छे अच्छे बच्चों को जो आज पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर है, हरियाणा प्रदेश का जो हर बच्चा, चाहे वो उसमें मुक्केबाजी में देख लो, चाहे कुश्ती में देख लो, चाहे फुटबॉल में देख लो, चाहे क्रिकेट में देख लो, आज इस हरियाणा प्रदेश का जो बच्चा जो मेडल जीत करके आता है, इन साथियों ने मेहनत करी है। इन साथियों की मेहनत की वजह से आज जो हमारे साथी कुछ बीच में नहीं रहे, उनकी फैमिली जो यहीं पर लगी है, उनकी जो निश्चित जो काम कर रही है, उनका क्या कसूर है? इनके बच्चों का क्या कसूर होगा? सीएम साहब बिल्कुल साफ इनकार कर चुके हैं कि भाई इनका बहाली मुश्किल है, नहीं होगी। सीएम साहब ये अपनी जो कुनक है, एक दूसरे की सरकार की वो काटते हैं। ये कांग्रेस का टाइम में लग रहे थे, ये बीजेपी वाला ने ठान रखी है। इनका कोई कोर्ट ने ये नहीं करा क्या अगर उनको बाहर का रास्ता बिल्कुल निकाला जाए। कोर्ट के ये है अगर सरकार चाहे तो इनको वापस रख सकती है, और ये प्रदेश सरकार चाहे तो इनको वापस रख सकती है और इन्हें रखना चाहिए। आज जो भी है इस प्रदेश सरकार ने किसी से कोई ऐड करनी है, तहसील बोर्ड से करे, जो पहले का जो मुख्यमंत्री था उससे करे। इनका क्या कसूर है? आम जो नौकरी में जो कर्मचारी लगे हैं उनकी बढ़िया जो एजुकेशन है, उनके मार्क्स ठीक है, इसमें कोई लेन देन नहीं हो रहा। तो ये जो तमाम तरह की चीज़ है, ये राजनीतिक चीज़ छोड़कर हर एक अपना जो होता है उस पर लेकर के इसको बच्चों को जो 1983 जो साथी है इनको वापस लिया जाए। हमारा हरियाणा कर्मचारी महासंघ का ये कहना भी है, और हरियाणा कर्मचारी महासंघ का जो स्टेट का जो नेतृत्व है, चाहे मुख्यमंत्री से मिला हो, चाहे किसी अधिकारी से मिला हो, इनसे पहले निकालने से पहले हरियाणा कर्मचारी महासंघ की प्रेस कॉन्फ्रेंस वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई थी, और मुख्यमंत्री ने एक आश्वासन दिया था हम किसी के भी साथी को नहीं निकालेंगे। हमने उस टाइम भी कहा था जो हमारे पीटीआई साथी हैं उनको ना निकाला जाए, और मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था। मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं, मुख्यमंत्री ने निकाल दिए। ये अपनी कोई टेबल पर कुछ कहते हैं और बाहर आकर कुछ कहते हैं। ये राजनीतिक बातें छोड़ करके एक सिद्धांत की बात में यह है, इनको साथियों को 1983 साथी है इनको वापस लिया जाए। रोहतक धरना स्थल से मैं महावीर सिंह पीटीआई। आज जैसे सभी हिंदुस्तानी जानते हैं, आज शहीद उधम सिंह की पुण्यतिथि है। हम पीटीआई आज उनको दिल से याद कर रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य में हमने आज पीटीआई का एक रैली निकाली है, शहीद की याद में बाइक रैली निकाली है। वो शहर के मेन रास्ते से यूनिवर्सिटी सेक्टर, सोनी बस स्टैंड, सैनिक स्कूल रोड से होती हुई धरना स्थल पर पहुंचेगी और माल्यार्पण करेंगे और श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। जैसा कि अपदस्थ पीटीआईओं की मांग लगातार चलती रही है कि उनको बहाली दी जाए, लेकिन सरकार के जू नहीं रेंग रही है। उनको जगाने के लिए हम लगातार 46 दिन पूरे हो चुके हैं और 47वां दिन शुरू हो गया है, लेकिन उनके कान, आँख, नाक सब बंद पड़े हैं। वो हमारे बारे में कुछ सोच नहीं रहे हैं। बार बार आश्वासन दिया जा रहा है, कमेटी गठित कर दी गई है, लेकिन वो कानूनी सरकार खुद में सक्षम है, उनके पास पावर भी है, उनके पास एजी है, उनके पास कानूनी सलाहकार है। वो ड्राफ्ट तैयार करें और इनको आसानी से नौकरी बहाल करा सकते हैं, लेकिन सरकार की मंशा अभी तक ठीक नहीं है। वो हमें बरगलाया जा रहा है। खाप पंचायतें भी उनसे मिल चुके हैं, आप भी मिल चुके हैं। क्या कहते हैं मुख्यमंत्री कि भाई कोई रास्ता निकलेगा? जैसा कि सभी जानते हैं, सभी खापे और जन जन का आंदोलन हो चुका है। संघ संगठन, छात्र संगठन सभी जुड़ चुके हैं, सभी समर्थन दे चुके हैं, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। वो अभी भी मीठी गोली दे रही है। साथियों के माध्यम से ये सरकार को दोबारा से सुझाव देना चाहते हैं, चेताना चाहते हैं कि निरंतर 45 दिन से जो हमारे साथी निरंतर धरने पर बैठे हुए हैं,
अपनी न्याय के आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं। मैं पुनः सत्ता में बैठे हुए जो हुक्मरान हैं उनसे निवेदन करना चाहते हैं, विनती करना चाहते हैं कि ये जो इन साथियों के साथ पीटीआई साथियों के साथ अन्याय किया है, बिना किसी गलती की सज़ा ये सड़क पर बैठकर भोंक रहे हैं, रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं, बैंकों की ईएमआई बैंकों के लोग घर पर आना शुरू हो गए हैं। मेरी विनती उन्हें खट्टर साहब से है कि खट्टर साहब आपका राजनीतिक जीवन बड़ा स्वच्छ और साफ रहा है। आप ऐसे राजनीतिक जीवन पर कोई ऐसा दाग लगा कर न जाइए कि आने वाली पीढ़ियाँ आपको दुखकारें। आज इस रैली में किस किस जिले के लोग शामिल हुए? रैली में तमाम रोहतक के पीटीआई और डीपी साथियों के साथ साथ सभी साथियों के अभिभावक और बच्चे भी शामिल थे और लगभग पूरे जींद से साथी, झज्जर से, दादरी से, सोनीपत के तमाम पीटीआई साथी इस रैली में साथ निभाने के लिए रोहतक में पहुंचे। मैं ये कहूँगा कि मीडिया के माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं और प्रशासन को भी ये बताना चाहते हैं कि ये जो आंदोलन है सिर्फ पीटीआई का आंदोलन, ये एक जनसंपर्क जन आंदोलन बन गया है और एक धीरे धीरे सरकार का विरोध इतना है कि इतना ऐसा माहौल पूरे हरियाणा में बनता जा रहा, कहीं अराजकता ना फैल जाए। मैं पुनः सरकार के नुमाइंदों से खट्टर साहब के और खट्टर साहब के मंत्रिमंडल से निवेदन करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द सभी साथियों का समाधान निकालें, नहीं तो हम पीटीआई साथी किसी भी हद तक जा सकते हैं। कल जो 23 अगस्त को जो पेपर लेने की तारीख रखी गई है, ये हम पक्का वादा करते हैं कि पेपर तो हम होने नहीं देंगे, चाहे परिवार के साथ हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, आत्मदाह करना पड़े, चाहे किसी के पास में जाना पड़े, लेकिन पेपर ना हम देंगे और ना हम होने देंगे। और सरकार अगर इसका कोई समाधान नहीं निकाले तो फिर क्या करेंगे? सरकार की कुर्सी जब हिलती हुई दिखेगी, खट्टर साहब के पैरों के नीचे से जब कुर्सी निकलेगी तो सरकार जरूर अपना काम, हमारी बातें और हमारी मांगों को मानने का काम करेगी। अभी सरकार इसलिए मानने का काम नहीं कर रही है, उनके कानों में जो इसलिए नहीं रेंग रही है क्योंकि वो हल्के में ले रही है। जब पूरे हरियाणा में अराजकता का माहौल फैल जाएगा, जन जन तक ये आवाज़ फैलेगी और पूरा जनसमूह पीटीआई साथियों के आंदोलन में खड़ा हो जाएगा, तो सरकार, खट्टर सरकार, उसका मंत्रिमंडल पीटीआई साथियों की बात को मानने के लिए मजबूर हो जाएगा। हरियाणा पीटीआई टीचर संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ व सांसद संजय भाटिया से की मुलाकात। बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई मीटिंग। बीजेपी नेताओं ने आश्वासन दिया, दादरी के विधायक सोमवीर सांगवान और सांसद संजय भाटिया के बीच होगी बातचीत। भाजपा नेताओं ने दिया आश्वासन, पीटीआई टीचरों को पुनः बहाली का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। पीटीआई टीचर संघर्ष समिति हरियाणा के वरिष्ठ उप प्रधान डीपी वजीर गांधी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने हरियाणा प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ व प्रदेश महामंत्री एवं करनाल के सांसद संजय भाटिया से मिलने इन्विटेशन गार्डन पहुंचे। पीटीआई टीचर संघर्ष समिति हरियाणा के वरिष्ठ उप प्रधान डीपी वजीर गांधी ने बताया कि उनकी मीटिंग बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई है। रोहतक से हर्षित सैन की रिपोर्ट। आज हम हरियाणा सरकार द्वारा निष्कासित 1983 पीटीआई की पुनः बहाली के लिए श्री संजय भाटिया जी सांसद करनाल और प्रदेश अध्यक्ष श्री धनखड़ जी से विचार विमर्श कर अब सोमवीर सांगवान जी के साथ, संजय भाटिया जी के साथ दोबारा मीटिंग होगी। कब होगी? आज ही होगी, शाम को 5:30 बजे के आसपास, 5 साढ़े 5 बजे। और साहब कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ आपका मिलके सॉल्यूशन करने का प्रयास करते हैं। हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति राज्य वरिष्ठ उप प्रधान डीपी वजीर गांधी।